किसी को एसईओ सही। सीखने की ज़रूरत नहीं है। एसईओ सीखने की बजाय अब हमें ये सीखना चाहिए कि मैं चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी हमें स्मॉल प्रोसेसेस एंड प्रोटोकॉल्स बिल्ड करनी है, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो कमाने के काबिल हो सकता है और चंद सालों के अंदर 2 से 5 सालों की विंडो के अंदर वो मिलियनर हो सकता है। ये वो लोग हैं जिनको मैंने पिछले 5 से 7 सालों के अंदर मुसलसल ट्रेनिंग दी, ट्रेन किया, प्रोजेक्ट्स दिए, काम करवाया और अब वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। मेरे पास एक चॉइस ये थी। सेकंड चॉइस ये थी मेरे पास, अब हम लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। यानी वही टीम 100 लोगों की जो लगभग पहले 10 आप डॉट कॉम्स के ऊपर काम कर रही थी, अब उन 10 डॉट कॉम्स पे काम करने के लिए मेरा ख्याल है 20 लोग भी ज्यादा हैं। 1500 विजिटर है, ग्राहक है, तो कितने चैट सपोर्ट एजेंट चाहिए होंगे उस वेबसाइट के लिए। तो आपको यहाँ पर आके जब से 4 माह हुए आपको हमारे साथ कनेक्ट हो गए, आपको 4 माह के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली किस जगह के ऊपर आई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप? बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की पॉडकास्ट में सर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग और बहुत सारी आवाज़ हम सुन रहे हैं कि एसईओ इज़ डेड। तो इस बारे में मैं आपका जनरल ओपिनियन लेना चाहूँगा कि एआई के आने के बाद, चैट जीपीटी के आने के बाद और इन सब चीज़ों के बाद, जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है एसईओ डेड, तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? मैं ऐसे बहुत से लोगों से बहुत हद तक मुत्तफ़िक हूँ कि एसईओ जो है बेसिकली जो एसईओ स्ट्रैटेजीज़ या एसईओ टेक्नीक्स हैं या जो 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं, इनमें से बहुत सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अभी वो किसी सूरत के अंदर भी आज का जदीद आप समझ लीजिए कि वेब क्रॉलिंग की एज के अंदर वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए जो है हमें मैं समझता हूँ कि एसईओ सीखने की बजाय अब हमें ये सीखना चाहिए कि हमें चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो जो बहुत सारे फिर एसईओ एक्सपर्ट्स हैं जो पिछले 4-5 साल या कुछ 10 साल या कुछ 20 साल आपकी तरह से जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर आपका क्या राय है कि उनको अब क्या करना चाहिए? लाइक उनकी तो कोर एक्सपर्टीज़ एसईओ में देखिए थी और हर साल के अंदर अपने पार्टनर्स ढूँढने के लिए मुझे डिजिटल मार्केटर्स चाहिए होते थे और मैं साल में 1 कोर्स जो है वो ऑफ़र करता था एसईओ का, ताकि उसमें से मुझे 2-4 लोग ऐसे मिल जाते थे जिनके साथ कोई स्टार्टअप जो है वो लॉन्च किया जा सकता था। और एक जो दिमाग है उसको उस सारी डिजिटल फ़ॉर्मेशन को, एसईओ को, स्ट्रक्चर को, एल्गोज़ को या एसईओ कैसे सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, समझाने में 6 माह साल लगता था, लोगों का ज़हन बनाने में और ये इतना आसान नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरे का पूरा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिछले 1 साल से मैंने कोई ट्रेनिंग भी ऑफ़र नहीं की, क्योंकि ज़रूरत नहीं रही। अभी अभी अच्छा, हमें अम स्मॉल प्रोसेसेस एंड प्रोटोकॉल्स बिल्ड करनी है, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो कमाने के काबिल हो सकता है और चंद सालों के अंदर 2 से 5 सालों की विंडो के अंदर वो मिलियनर हो सकता है। तो जैसा कि आप पहले अपने कोर्सेज़ लॉन्च करते थे हर साल लोगों को ढूँढने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि आपने पिछले 1 साल से कोई कोर्स नहीं। अपना लॉन्च नहीं किया। तो अब आप आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाने लगे? क्या आप कोई एआई का कोर्स लॉन्च करेंगे या किस तरह आप अपने पार्टनर्स आगे ढूँढने का आप सोच रहे हैं? अच्छा देखिए मेरी इस टाइम जो है कंपनी के अंदर 100 के करीब लगभग लोग काम करते हैं। अच्छा, और पिछले 3 माह से मैं ये सोच रहा था कि मुझे इनमें से 60% लोग क्या मैं निकाल दूँ? अच्छा, ठीक है, हाँ, पिछले सही। 3 से 6 माह तकरीबन आप समझ लीजिए। हुँ, हुँ। 6 माह से सोच रहा हूँ कि इसमें से 60% लोग, ये वो लोग हैं जिनको मैंने पिछले 5 से 7 सालों के अंदर मुसलसल ट्रेनिंग दी, ट्रेन किया, प्रोजेक्ट्स दिए, काम करवाया और अब वो किसी न किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। मेरे पास एक चॉइस ये थी। सेकंड चॉइस ये थी मेरे पास कि अब हम लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। यानी वही टीम 100 लोगों की जो लगभग पहले 10 आप डॉट कॉम्स के ऊपर काम कर रही थी, अब उन 10 डॉट कॉम्स पे काम करने के लिए मेरा ख़्याल है 20 लोग भी ज़्यादा हैं। तो 80 लोग जो हैं, वो अभी नहीं चाहिए हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब मतलब नए जो लोग हायर करने थे, उनको ट्रेनिंग देनी थी। आपके एक प्रोजेक्ट पे हमें था कि भई हमें कम से कम 20 लोग चाहिए। सही, मिसाल सही, के सही।
तौर पे हमारी देखिए हमारी 10 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे लिए डॉलर्स जनरेट करती हैं, ठीक है? ठीक है। अब हर वेबसाइट के ऊपर जिसके ऊपर अरसलान मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि दिन का 1500 विज़िटर है, गाहक है, तो कितने चैट सपोर्ट एजेंट चाहिए होंगे उस वेबसाइट के लिए? सर चैट सपोर्ट तो ऑटोमेटेड है एआई चैट सपोर्ट के नहीं, थ्रू। अभी ऑटोमेटेड है अरसलान। 6 माह से ऑटोमेटेड हुई। यही उससे तो मैंने आपसे सवाल पहले पूछा जी, जी, जी। कि आज से 1 साल पहले तक कितने चैट सपोर्ट एजेंट चाहिए होते थे उसके लिए तो एवरेज? बहुत सारे लोग चाहिए एट 1500। लीस्ट 2। सही मतलब कह रहे अगर हैं। 1500 विजिटर आ रहा है हुँ, 24 आवर्स के अंदर, तो एक वक़्त के अंदर आपकी वेबसाइट पे 8 से 10 विजिटर्स तो होंगे बिल्कुल, और उनमें से 2-3 लोग तो हर वक़्त कन्वर्सेशन इनिशिएट करके रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो एट लीस्ट आपको 2 लोग चाहिए शिफ्ट में, ठीक है? हुँ, हुँ। मैं पिछले 5 साल अच्छे चैट सपोर्ट एजेंट अपनी कंपनी के लिए हायर करने की कोशिश करता रहा, ठीक है? लेकिन अब नहीं चाहिए। आपने एग्ज़ैक्टली। देखा कि रिसेंटली हमने अपनी सारी मेजर वेबसाइट्स के ऊपर हम लोगों हुँ, ने एआई चैट बॉट्स जो हैं वो इंस्टॉल बिल्कुल। कर दिए और क्योंकि वो नेचुरल लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बने हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अमूमी तौर के ऊपर लोग जज ही नहीं कर पाते कि ये जो बॉट है, ये ह्यूमन हमसे बात कर रहा है या मशीन बात कर रही है। और वो इतनी खूबसूरती से हर पेज के ऊपर मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक शख्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने एक पेज के ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर हुँ, थोड़ी देर स्टे किया, स्टे करने के बाद उसने उसके ऊपर क्लिक किया कि वो उसको गौर से देखना चाहता है, ठीक है? बिल्कुल। उसकी स्टिचिंग को या हुँ, उसकी उसकी कपड़े को फ़ील करना चाहता है। उसी वक़्त साथ नीचे चैट बॉट जो है, वो इसको उसी वक़्त रिव्यू कर रहा है कि यार इस शख्स बिल्कुल। को मेरी यहाँ पर हेल्प चाहिए। तो नीचे कस्टमाइज़ मैसेज आएगा कि क्या डू यू हाय लाइक कैन आई हेल्प यू आउट? अगर आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में या इसके फीचर्स के बारे में पूछना चाहते हो, उसी ख़ास प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इतनी एक्टिवली तो हमारी चैट सपोर्ट भी कभी चैट सपोर्ट नहीं दिया करती थी। बिल्कुल, ये मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि क्या आपकी चैट सपोर्ट टीम भी इस तरह करती मैं थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशुमार दफ़ा जब मैं कैमरा ऑन करके देखता था अपनी मतलब चैट सपोर्ट टीम को, तो आधे तो उनमें से सोए होते थे। तो मुझे फ़ोन सही, करके उठाना पड़ता था कि वो पाकिस्तानी होश कर लो भई और नहीं सर आज बिल्कुल, गाहक ही कोई नहीं है, ठीक है? तो वो बिल्कुल। गाहक जब वो सोए थे 2 घंटे पहले तब गाहक नहीं था, सही, सही, लेकिन जब सही। मैंने देखा तो बहुत सारे तब गाहक थे लेकिन चैट सपोर्ट टीम आराम फरमा रही थी। सही, सही, सही। तो लेकिन आप देखिए ना, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम एंड बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ऐसे ही बात कि आज से कुछ साल पहले मैं समझता था कि चैट्सबोर्ड जो है, ये ऐसा एक हुनर है कि हमारे हर घर के अंदर जो बेटी बैठी है, वो आराम से उनसे चैट्सबोर्ड देके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकती है। है। अभी भी बिल्कुल, ये जॉब्स हैं, मतलब मैं ये बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूँगा जॉब्स हैं, लेकिन इनकी नेचर बदल गई है। बिल्कुल ठीक हो बस। तो बाकी सर जो आपने बताया कि आपकी टीम थी और 60% टीम अब आपकी अ, उसका काम आपको रिक्वायर्ड नहीं था एआई के आने के बाद। तो जिन लोगों ने सीखा हुआ है इतना ज़्यादा मतलब जो मैं ये आपकी टीम के बाहर भी हैं और जो पिछले 5 साल से सपोज़ लगे हुए हैं और उन्होंने कोर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली एसईओ के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया। तो अब उनके लिए आपका आगे क्या पैगाम है कि वो आगे अब क्या कर सकते हैं? या तो वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करें एआई के लिए या उनको क्या करना चाहिए? उस बारे में आपका क्या ख़्याल है? अरसान देखिए आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, बिल्कुल, ठीक है? आप पिछले कितने सालों से कर रहे हो? 4 साल से सर। 4 सालों से कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर आके जब से 4 माह हुए आपको हमारे साथ बिल्कुल। कनेक्ट हो गए हैं, आपको 4 माह के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली किस जगह के ऊपर आई? आप मुझे बताइए। सर मेरे तो विज़न के अंदर आई लाइक जो मैं प्रोजेक्ट्स पे जिन पे आगे मैं फ़ोकस विज़न करना ही चाह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। आज। विज़न ही तो इम्पोर्टेंट है कि हुँ, वो शख्स जो सिंपल पहले आज से 1 साल पहले सिर्फ़ एड कॉपीज़ लिखता था, बिल्कुल। ठीक है? या कीवर्ड सिर्फ़ ढूँढता था हुँ, या आप समझ लीजिए गूगल ऐड कैम्पेन्स कॉन्फ़िगर करता था हुँ, या उनके बजट पे काम करता था, बिल्कुल, ठीक है? या उनके एनालिटिक्स पे काम करता था, ठीक है? बिल्कुल। अब ये सारे के सारे कामों के लिए हमें अलग-अलग लोग चाहिए एग्ज़ैक्टली, होते थे, बिल्कुल, ठीक है? आम शख्स ऐड कॉपी नहीं लिख सकता था। बिल्कुल, आम शख्स जो है, आप समझ लीजिए कि अगर गूगल सर्च कैम्पेन एक शख्स कॉन्फ़िगर कर रहा है, बिल्कुल, उसको गूगल शॉपिंग कैम्पेन उससे कॉन्फ़िगर नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही आप बात एग्री करते हैं? ऐसे ही बात। आज तो ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है? आज एक शख्स इतना पावरफुल है कि वो जस्ट ऐड कॉपीज़ बनाने की बजाय
या खाली सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की बजाय भाई वो हिमसेल्फ और हर सेल्फ मिलियनर हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज द टाइम कि हर वो शख्स जो डिजिटल मार्केटर है उसको एब्सोल्युटली जो है उसको उन सारी चीजों को सीखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बेस्ट कंपेनियन बनाना है किसको, चैट जीपीटी को, और उसके बाद अपने ब्रांड लॉन्च करो और पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स कमाओ। मैं बिल आपको अभी रात को बात बताऊं, रात को मेरी मिसेज जो है वो इचरा बाजार गई, तो मुझे बता रही कि मैं इचरे के अंदर गई तो वहां से ये बच्चों के कपड़े जो हैं वो मैं लेके आई। सही। तो ये 200 रुपए का, ये 150 रुपए का, ये 200 का, ये भी 200 का, ये 300 का, और मैं सार पकड़ के बैठा हुआ था कि लाइक यार 200 मतलब 80 सेंट्स। बिल्कुल। और मैं सोच रहा था कि वो जो पजामा है वो लंडे का भी नहीं है, न्यू। वो जो सही, सही। पजामा है उसकी ठीक क्वालिटी है, उसकी स्टिचिंग भी है, उसको इलास्टिक भी लगी है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा बड़ा कर्म है, तूने बड़ी आसान रिस्क जो है ना मेरे नसीब में कर दिया। बिल्कुल। कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि एक चीज जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट जो है 2000 आती है, देखिए हुँ, अब हुँ। 2000 जिसकी हमारी, या 2500 जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट आती है, आप 3000 लगा लीजिए बाकी एक्सपेंस डाल के, यार हम लोग उसको बेचते हैं $125 के। तो ये बात अगेन मैंने अपनी वाइफ को बताई कि मैंने कहा यार तुम लोगों की तो लुट मची पड़ी है यार, 200 300 में पजामे लेके आ रहे हो, यही बिल्कुल। पजामे हम लोग $125 के जो है ना वो सेल कर रहे हैं। यूएसए में बोलते हैं। आगे से उनका रिस्पॉन्स क्या था पता है? क्या? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना ज्यादा मुनाफाखोरी। ये तो मेरा ख़्याल है सुनने वाली ऑडियंस को भी लग रहा होगा कि आप कुछ स्कैम वगैरह कर रहे हैं। हाँ, नहीं मेरी वाइफ लिटरली अस्तगफिरुल्लाह, इतनी ज़्यादा मुनाफ़ाख़ोरी, बिल्कुल। आपने तो लूट मचा रखी है। आपकी वो जो वो बेचते हैं या जैकेट है या वेस्ट है, बिल्कुल। ₹3000 की बनती है। मैंने कहा हाँ यार, एंड आई वाज़ लाइक फीलिंग गिल्टी, अच्छा यार 3000 की लेके अब $100 की 25 $28,000 की बेच देते हैं। बिल्कुल। अस्तगफिरुल्लाह! आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी आलिम हज़रात से कि इतना मुनाफ़ा जायज़ है? मैंने कहा यार ला सही हौला कहा। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यार। एब्सोल्यूटली इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत से लोग वैसे अभी इसके ऊपर मुझे पता है वो करेंगे बिल्कुल। कि जी मुनाफ़ा जो है उसकी लिमिट होनी चाहिए हाँ, और कुछ लिमिट नहीं। होनी चाहिए। कोई लिमिट नहीं है, ठीक सही है? है। अगर आपका जो ग्राहक है वो आप उसको वैल्यू दे रहे हो, हुँ। ठीक है? आप हुँ। जो है लिमिट होनी चाहिए। कभी आपने जो V8 बनाते हैं, V8 ही एक बड़ी बड़ी गाड़ी जो जी, होती जी, है, लैंड क्रूज़र। वो V8 बनाती है, उसके ऊपर 1 टन तो लोहा नहीं लगता। ऐसे ही तो बात है। उसका 16 करोड़ देते हैं कि कोई नहीं सवाल करता कि जी टोयोटा वाले जो है ना, उस पे कॉलम लिखो ना। बिल्कुल। ठीक है? वो जो गाड़ियाँ जो है वो हम्मर्स बिल्कुल। हमारी यूज़ करती हैं बिल्कुल। एजेंसीज़, राइट? बिल्कुल। वो कितने करोड़ों रुपए की है, उन पे कोई सवाल नहीं करता कि यार ये 1 टन का फिप्पा तुम लोगों ने इतने का दे दिया है। बिल्कुल। अरे यार हम लोग अगर 2000 की चीज़ $100 में बेच देते हैं। तो आपने ब्रांड बिल्ड किया ना, वो लोग नहीं समझते हाँ, कि हाँ, वो ब्रांड बिल्ड मार्केटिंग कर। की कॉस्ट है, एग्ज़ैक्टली। मेरी इंटेलिजेंस की कॉस्ट है। बिल्कुल। एक फिर मार्केट प्राइस है, बिल्कुल। मतलब जिस मार्केट के अंदर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वहाँ पर इसकी एक वैल्यू है। एग्ज़ैक्टली। अगर वहाँ पर एक शख्स जो है पाकिस्तान से 2000 की लेता है, वो वहाँ पर इंपोर्ट करता है, वेयर हाउस में रखता है, फिर वो अपने वहाँ पर खर्चे ज़िंदगी सारी डॉलर्स में गुज़ारता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उसने वो सारा उस प्रोडक्ट में ऐड करके वहाँ बेचना है ना। तो बिल्कुल। मैं तो बस उसी प्राइस पे बेच रहा हूँ, जिस प्राइस के ऊपर उस मंडी में बिक रहा है, तो बस मज़े हैं। सही, तो सही। खैर वापस हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो मेरा ये ख़्याल ये है कि एब्सोल्यूटली एसईओ इज़ डेड। अब किसी को एसईओ सही, सीखने की ज़रूरत नहीं है। सही। तो अब अगर कोई बंदा ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, आपकी तरह वो भी 3-4 हज़ार की प्रोडक्ट लेके हाँ, और $125 में वो बेचना चाहता है, हाँ, हाँ, तो उसको कौन-सी एक्सपर्टीज़ की तरफ सबसे पहले फ़ोकस करना चाहिए? लाइक एक बिगिनर है जिसको कुछ भी नहीं पता, जो बैठा हुआ है और सिर्फ़ सोच रहा है कि मैंने भी इस तरह प्रोडक्ट बेचनी है, आपकी बात से वो इंस्पायर हुआ है, वो कह रहा है कि मैंने भी इतना मुनाफ़ा कमाना है। वो कहाँ से स्टार्ट ले आपके मुताबिक? एक ही रास्ते में कामयाबी है और वो उसका रसूल है। वो कैसे सर? तजारत करनी चाहिए, बिल्कुल। जो नबी पाक ने की। बिल्कुल। तो हमें तजारत करना सीखना है। तो उस तजारत के लिए पहले एसईओ की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती थी, अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, उसको ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए। तो वो एसईओ तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल डेड हो बिल्कुल नहीं चुकी चाहिए। है। मिसाल के तौर पर आप मुझसे कोई एक कीवर्ड ले लो। सही। उससे पहले जब हम लोग आज से पहले हम लोगों ने किसी नीश को हम लोगों ने किसी माइक्रो नीश में या किसी प्रोडक्ट की हमने मार्केटिंग करनी होती थी, तो हम अरसलान पहले क्या करते थे?
बताइए। सबसे पहले तो उसके ऊपर रिसर्च होगी, उसका पेज बनेगा, रिसर्च कहाँ उसका पर करते थे आप? गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर, या जो आपके आप लोगों के टूल्स हैं, एhref, एग्ज़ैक्टली, ACMrush, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, Spyfu, एग्ज़ैक्टली, Moz, राइट? एग्ज़ैक्टली वो सारा डाटा हमें प्रोवाइड यस, यू करते थे गो ना कि ऑन डाटा गो क्या है। ऑन दीस टूल्स। बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते थे? उनको देखते थे कि आप देखते थे कि अच्छा आपने ना सपोज लेदर शूज, लेदर चप्पल या शर्ट या कैप कुछ भी बेचना है, अब वो बिल्कुल, लिखते थे। पहला बिल्कुल, काम यही करते थे। एग्ज़ैक्टली, और उसके बाद उस नीश के अंदर जो टॉप का कंपैटिटर आता था, आप उसको निकालते थे। एग्ज़ैक्टली, अच्छा, उसको निकालने के बाद फिर आप उसको स्पाई करते थे कि एग्ज़ैक्टली, ये वेबसाइट के कौन-कौन से लैंडिंग पेजेस रैंक कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली, और किन-किन कीवर्ड से रैंक कर रहे हैं। ठीक है? एग्ज़ैक्टली, और फिर आप क्या काम करते थे? उन कीवर्ड में से ईज़ी टारगेटेबल कीवर्ड्स कौन से हैं जिनका कंपटीशन कम है, बिल्कुल, ठीक है? ईज़ी रैंक हो बिल्कुल, सकते हैं। एसईओ की यही जॉब थी ना। एग्ज़ैक्टली आपने तो मतलब सम अप उसको कर दिया ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। मतलब इसके अलावा कुछ ये था? कुछ भी नहीं था बस यही काम और उसके बाद उन कीवर्ड्स के ऊपर जाके आप एक कंटेंट राइटर हायर करते थे और उसे कहते थे यार ये मेरा फोकस कीवर्ड है और इस फोकस कीवर्ड के ऊपर एक पूरा क्लस्टर बिल्ड करो कीवर्ड्स का बिल्कुल, और उसके ऊपर तुमने आर्टिकल लिख देना है। वो एग्ज़ैक्टली, एक कीवर्ड लेता, उसका क्लस्टर बनाता, वो क्लस्टर भी कहाँ से बनाता? मोज से, बिल्कुल, एसईएमराइज से, ये href से कीवर्ड्स सर्फर से बिल्कुल, निकालता, ठीक बिल्कुल, है? पूरा क्लस्टर बना के उसको आर्टिकल लिख के आपको दे देता, ठीक है? एग्ज़ैक्टली सर। अब मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, हुँ, हुँ, चैट जीपीटी के जाके बोलता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने कपड़ों का कारोबार करना है, जीन्स का। तो बिल्कुल, जीन्स के अंदर जितनी माइक्रो निशेज़ हैं, मुझे इन सारी माइक्रो निशेज़ को जो है ना लिस्ट डाउन करो। वो बिल्कुल, मुझे टक, 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 टक सारी दिखा देता है। मैं कहता हूँ अच्छा इसमें से मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है बिल्कुल, और उसके बाद मुझे बेचनी है यूएसए में, बिल्कुल, ठीक है? तो मुझे इनमें से बताओ कौन-सी माइक्रो निश मोर प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल वो ठीक। कहता है ये छठी वाली। मैं कहता हूँ अच्छा ये जो छठी वाली माइक्रो नीश है, इसके सारे के सारे कंपैटिटर्स को क्या करो? एनालाइज़ करो, बिल्कुल, टॉप कंपैटिटर्स और बिल्कुल, उसके बाद उनके सारे नॉन कंपैटिटिव कीवर्ड्स मुझे निकाल दो। क्या आप वो निकाल के दे सकता है? वो निकाल देते हैं सर। निकाल देता है। बिल्कुल, ठीक हो गया, कीवर्ड निकल आए। अब बिल्कुल, मैं कहता हूँ हर एक कीवर्ड के ऊपर यार आर्टिकल लिखता है। बिल्कुल, अब मैं ये कहता हूँ कि इन कीवर्ड की बेसिस के ऊपर जो दुनिया में टॉप प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, वो निकाल दो। निकाल देगा आपको। तो पीछे मुझे बताइए एसईओ एक्सपर्ट कहाँ चाहिए? सारा काम तो हो गया। यहाँ पे एक और तो क्वेश्चन है। विलिंगनेस चाहिए बस। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? विलिंगनेस चाहिए है कुछ करने की, बिल्कुल, आगे बढ़ने की, ठीक बिल्कुल, है? जो हमें नहीं है। बिल्कुल, मैं इंतहाई दुःख से, तकलीफ से, बदकिस्मती से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उस तरक्की के रास्ते के ऊपर गामज़न ही नहीं है, जिस तरक्की के रास्ते पे चलते हुए हमारी किस्मत बदल सकती है। हम बदकिस्मत तरीन लोगों में से हैं कि जब पूरी दुनिया प्रिंटिंग प्रेस लगा रही थी, हमारे चंद उस वक़्त के मुल्ला खड़े हो गए, कहा नहीं लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, प्रिंटिंग प्रेस ना लगाओ, किताबें ना छापो। हमने क्या किया? आने वाले नस्लों की जो है ना ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे ही बात। जब इंटरनेट आ रहा था, फिर हम खड़े हो गए। ये फ़हाशी का रास्ता है, ये इस रास्ते पे मत चलिए, कौम बर्बाद हो जाएगी, ये कुफ़ार की चाल है। उन्होंने अपने वहाँ पर जो हैं, बिल्कुल, वो नंगे खाने बना रखे हैं और उनसे अपनी औरतें दिखा के हमारी नौजवान नस्ल तबाह कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल, हमने इंटरनेट की ममानियत की। कराची जो है हब बन सकता था, बिल्कुल, इंटरनेट का पूरे साउथ एशिया के लिए हमने नहीं बनने दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने कहा एक तो वक़्त ये था मैं ऐसे मुल्ला हज़रात को जानता हूँ जो टीवी पे इंटरव्यू देते थे कि पर्दा लगा के, कि बस ये सरीहन हराम है, तस्वीर सही बनवाना और वीडियो बनाना। ये हुँ, आज से सिर्फ़ 20 साल पुरानी बात है अरसलान। और आज उसी मुल्ला हज़रात के जिसका मैंने इंटरव्यू सुना हुआ है, पर्दा लगा उनके अपने जमात के चैनल्स हैं, बिल्कुल, ठीक है? सेम आज हरकत हम लोग चैट जीपीटी के लिए कर रहे हैं। कि हम बिल्कुल। लोग इस मुल्क में जब इसको प्रमोट करना चाहिए है, हुँ, हुँ, हर मस्जिद मदरसे के अंदर हर मस्जिद मदरसे के अंदर इसका ज़िक्र होना चाहिए है। हम चैट जीपीटी के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। लोगों को सीखने नहीं दे रहे। दुनिया के अंदर देखिए ना जिन मुल्क ममालिक ने तरक्की करनी है, मिसाल के तौर पर इस टाइम आप देखिए दुनिया के अंदर अगर आपने मैं अगले 10 सालों की प्रेडिक्शन करके बताऊँ ना आपको, तो दुनिया में सबसे अगले 10 सालों में तरक्की करने वाला मुल्क इंडिया होगा। वो किस बेस पे सर? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो कौन-सा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास कि जिसकी बेसिस के ऊपर अगले 10 सालों में दुनिया में सबसे तरक्की करने वाला मुल्क इंडिया होगा। जी, बिल्कुल, वो इंस्ट्रूमेंट है चैट जीपीटी।
कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चैट जीपीटी इस्तेमाल हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर मोरक्को है, तीसरे नंबर के ऊपर आप इमेजिन कीजिए यूएई है। ये पाकिस्तान किस नंबर पे रैंक करता है? पाकिस्तान जो है पहले 20 नंबर में कहीं रैंक नहीं करता। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। दैट इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। यहाँ पर आज भी हम लोग कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, को आज भी वो 50 साला हमारी यूनिवर्सिटियों को ना आग लगा देनी चाहिए। मुल्को बिल्कुल। कौम का मुस्तकबिल तबाह कर छोड़ा इन लोगों ने। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर हम लोग वेब 3 की दुनिया के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर वी डोंट एक्सिस्ट एनीमोर एनीवेयर। तो सही भाई है। तो ये है मुस्तकबिल, लेकिन हमें बदलना है इसको। ये वीडियो भी इसीलिए हम बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल जी, डिजिटल तो यहाँ पे आपने एक एसईओ इज़ और डेड। दरमियान में बात की थी, मैं उसको दोबारा से आपको कहूँगा थोड़ा-सा इलैबोरेट करें। पहले तो मतलब जो लोग एसईओ वगैरह सीखते थे, उनको काफ़ी सारे पेड टूल्स वगैरह चाहिए होते थे, लाइक जिस तरह आपने नाम मेंशन किए सेमरश, एhrefs। तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लाइक अंडर 200 से स्टार्ट होकर जो बड़ी एजेंसी थी, वो थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स भी इनको हाँ, दे रही हाँ, थी। हाँ। तो अब जो बिगिनर्स आजकल सीख रहे हैं, जिन्होंने आना है, तो क्या उनको ये एक्सपेंसिव टूल्स बाय भाई करने की हज़ारों ज़रूरत है? डॉलर्स तो मेरा मेरा महीने का भाई, वो ढाई बिल्कुल, $300 तो एसईएम रश ले जाता है हर माह। यही बात है, बिल्कुल। ठीक है, इचरफ लदा, मोज़ लदा, बिल्कुल, मतलब एक वो बिल्कुल, अच्छा खासा वो एजेंसीज़ टूल अलहदा से, एग्ज़ैक्टली, डैशबोर्ड के टूल्स अलहदा से, मतलब बिल्कुल, अच्छा खासा एक्सपेंस था, बिल्कुल, हर ये डिजिटल मार्केटिंग हाउस का। मेरा ये ख़्याल रहेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इतनी जल्दी इनकी अफ़ादियत ख़त्म नहीं होगी, ये चाहिए सही, होंगे। मिसाल के तौर पर ये जितने एसईएम रश है, बिल्कुल, एhref है, इन तमाम टूल्स ने अपनी एग्ज़िस्टेंस मेंटेन करने के लिए एग्ज़ैक्टली, एआई को इनकॉर्पोरेट कर लिया, हुँ, ठीक है? उन्होंने अपने टूल्स के अंदर एआई को इनकॉर्पोरेट कर लिया है ताकि वो आप समझ लीजिए वन विंडो ऑपरेशन दे सकें डिजिटल मार्केटर्स को। लेकिन हुँ, मैं ये समझता हूँ कि आपने पेप्सी की या माइक्रोसॉफ्ट की या किसी बड़ी कंपनी की, ठीक है? आपने हुँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना वो नहीं बिल्ड करनी कि आपको ये सही है, टूल चाहिए। बिल्कुल, आपने एक छोटी-सी आप समझिए आपने माइक्रो नीश बेस्ड बिज़नेस लॉन्च करना है, बिल्कुल, ठीक है? और जो मैं माइक्रो नीश की बात करता हूँ क्योंकि मेरे बिल्कुल, ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो है। मैं किसी बड़ी बिगिनर्स हैं वो, हाँ, बिल्कुल, एंटरप्राइज़ लेवल के हुँ, बिज़नेस की बात नहीं करता। तो बिल वहाँ पर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही तो वो अगर बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है, तो हाँ, वो बगैर एक्सपेंसिव टूल्स को हाँ। एक पे किए वो कर सकता है। एब्सोल्युटली यस। उसको कोई एसईओ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ बिल्कुल, एक थप्पड़ चाहिए कि वो जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए कि जी बिज़नेस बिल्ड करना है मैंने। बिल्कुल, और ये बुनियाद है। और ये बुनियाद है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ हर मुसलमान को, हुँ, 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 ठीक है? आया वो ईरान से है, अफ़गानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, सऊदीया से है, दुनिया के किसी मुल्क से है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ उसके ऊपर तजारत जो है ना आज के दौर में फ़र्ज़ होनी चाहिए। और यही हमारी इब्तिदा थी। सही हो गया, बिल्कुल। रसूल पाक ने भी तिजारत से स्टार्ट किया। रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत से स्टार्ट किया और जो सबसे बड़ा मार्का हुआ, जो सबसे पहली इस्लाम के अंदर जंगे बदर जो है लड़ी गई। बिल्कुल, आप मुझे बताइए किस लिए लड़ी गई इस्लाम? ट्रेड रूट की वजह से। ट्रेड रूट, यस सर। कि मक्के वाले लोग जो हैं, हुँ, वो उस ट्रेड रूट को यूज़ करते थे। हुँ, इसका मतलब ये है कि जब तक आप या कोई भी मुल्क ट्रेड रूट जो है, दुनिया के जो ट्रेड रूट्स हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा नहीं करेगा, तब तक वो मुल्क कौम अपना फ़लसफ़ा क्या, अपना नज़रिया क्या, अपना हक तक दुनिया से नहीं माँग सकते। जैसा कि आजकल हो भी रहा है। हमेशा हम से होता रहा है। बिल्कुल, हमेशा से होता रहा है, दुनिया का यही असूल है। मुझे आप ये बताइए, कहाँ पर है यूनाइटेड नेशन? कहाँ है दुनिया के ताकतवर पॉपुलर मुल्क? हर मतलब आप वो वीडियोज़ नहीं देख सकते हो, जो एग्ज़ैक्टली, फ़लस्तीन के साथ इस टाइम किया जा रहा है, बिल्कुल, कि बच्चों ने अपने बच्चों के भाइयों की लाशें उठाए हुए हैं यार। नींद नहीं आती सारी-सारी रात, कि कहाँ यस, पर है जो दुनिया की जदीद दुनिया और दुनिया के इख़लाक़ का राग अलापने वाले ममालिक? बिल्कुल सही। तो भाई अ, जो है ना वो इल्म ज़ईफ़ी की, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ाजात। तो ये जब हुँ, आप ज़ईफ़ हैं, भीख माँग रहे हैं, आपने अच्छे वेपन्स बिल्ड नहीं किए, हुँ, टेक्नोलॉजी में आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, चैट जीपीटी आप सीख नहीं रहे हो, बिल्कुल, ठीक है? तो आप फेंटी खाने के लिए तैयार रहें।
आज मुझे ये बताइए, आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद जो ड्रोन्स होंगे, ड्रोन्स, हुँ, और उनको एआई कंट्रोल कर रही होगी, और ड्रोन्स के अंदर कंप्लीट सर्विलेंस सिस्टम होएगा, ठीक है? कि वो किसी भी क्रिमिनल का चेहरा देख के पहचान लेगा, और उस ड्रोन के अंदर किलिंग कैपेबिलिटी भी होगी। मुझे बताइए, क्या हमें कोई सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए होगा? नहीं, नहीं, बहुत कम हो जाएँगे वो तो, नहीं चाहिए, कोई नहीं। बिल्कुल। और उसको कंट्रोल कौन कर ऑटोमेटेड सिस्टम्स और हैं, उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो हम तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं। हाँ, हम नारे मारेंगे, लेके रहेंगे कश्मीर, लेके रहेंगे फ़लस्तीन। लाइक अगर यूएस ने हमारे ऊपर कुछ करना है तो उनको आर्मी भेजने की नहीं ज़रूरत ज़रूरत ही है। नहीं है, हम लोग सिविल वार में मर जाएँगे। बिकॉज़ हम लोग एक-दूसरे के गले काटेंगे। क्यों? आज बलूचिस्तान का पंजाब से, केपीके का पंजाब से, या पाकिस्तान मसला क्या चल रहा है? हमें पैसे दो, हमारे पैसे दो, हमें हकूक दो। बिल्कुल, तो ये उसी घर की मानद है जिस घर के अंदर किसी के भाई के पास ही पैसे नहीं होते, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती, और बिल्कुल। सारे बेवकूफ़ों की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं। इस चीज़ पे गौर करने की बजाय हुँ, कि आज के इस जदीद दौर के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है, कौन-सा ऐसा हुनर है, हम वो सीखें, और सीखने के बाद हम दुनिया की जो तरक्की याफ़्ता अक़वाम है, उनकी तरह दुनिया के जदीद, आप समझ लीजिए मुआशी जो मुआशी जो आप समझ लीजिए इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स हैं, बिल्कुल। उनके अंदर से अपना हिस्सा निकालें। उसके बजाय हम लोग बस नारे मार रहे हैं, लेके रहेंगे कश्मीर, लेके रहेंगे फ़लस्तीन। अबे बिल्कुल, कहाँ पर लेके रहेंगे? कुछ नहीं दे कोई नहीं देगा आपको। आए ना, मतलब आए, ऐसा करते हैं, चलते हैं, मेरे मेरे साथ चलें आए। कोई किसी की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान यहाँ पर जाए और जाके फ़लस्तीन के अंदर लड़े? आपकी गवर्नमेंट ही आपको फंटा लगाना शुरू कर देगी। एग्ज़ैक्टली सर, कोई भी नहीं जा कोई सकता। भी नहीं जा सकता। जाना देंगे नहीं आपको। आप घर में बैठे हैं, वो जो इज़राइली जो सोल्जर्स हैं, वो कैसे मार रहे हैं? बताइए? आपके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉज़ी नहीं है, वो मेजॉरिटी इनके घरों में बैठी है और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं वो। वीडियो गेम्स के ज़रिए ड्रोन्स जो हैं उनको उड़ा रहे हैं, और पूरा जो है उसको सर्वे करते हुए उसको आगे लोगों को मार रहे हैं। ऐसे बात है। आपने भी बात की कि इंडिया अगले 10 सालों में बहुत ऊपर जाएगा। तो अगर पाकिस्तान भी अगर आगे जाना चाहता है, हम चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान आगे जाए, तो आपके माइंड में क्या है कि हमें क्या चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए कि अगले 5 या अगले 10 साल के अंदर इंडिया के बजाय पाकिस्तान ऊपर जाए? वो कौन-सी ऐसी बातें हैं जिन पे पाकिस्तानी जनरेशन या काम करे तो हम भी आगे जा सकते चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी, ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी फरमाते हैं कि हैं? भाई बिल्कुल। यही हमारे पास यही ऑप्शन है। आया आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, हुँ, हुँ। आया आप बिजनेस करना चाहते हो, आया आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप आया आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, हुँ, आया आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बिल्कुल। आपका कंपेनियन चैट जीपीटी होना चाहिए है, और आपका अपना मैक्सिमम जो टाइम है हुँ, चैट जीपीटी के ऊपर लगाना चाहिए। जस्ट गो एंड लर्न। आप देखिए, मैं आज से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको छोटी सी एक चीज बताने लगा हूं। अरसलान, किसी वेबसाइट के ऊपर 350 प्रोडक्ट्स हों, उन 350 प्रोडक्ट्स के यूआरएल्स, हुँ, ठीक है, हों, आप मुझे बताइए उनके यूआरएल ऑप्टिमाइज करना, उनका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, H2, ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखने में, उनके प्रोडक्ट नेमिंग फाइनलाइज करने में कितने दिन चाहिए? 350 प्रोडक्ट्स को। सर 1 वीक, किसकी 10 डेज़ मदद से? बंदों की मदद से, कितने बंदे? रिसोर्सेज़ 350 लोग, 350 प्रोडक्ट्स। 350 प्रोडक्ट्स। 2 बंदे हों तो हफ्ते के अंदर कर लेंगे आराम से। मेरा नहीं ख्याल। आज से 6 माह पहले, हुँ, आज से 6 माह पहले ये कम से कम काम जो है, आप समझिए 3 माह का था। अच्छा मैं अभी वो चैट जीपीटी का माइंड में रख के कि वो चैट जीपीटी पे नहीं, कर रहे होंगे हाँ, वो। अच्छा, अच्छा। 6 माह का, और वो हुँ, भी हुँ, कितनी लोगों की टीम का? 5 लोगों की टीम का। 5 से 10 लोग बैठे, 10 हुँ। लोग बैठे हैं तो 350 प्रोडक्ट, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी हर प्रोडक्ट हर पे। चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल, किस प्रोडक्ट के लिए कौन-सा कीवर्ड लगाना है। बिल्कुल। कुल जो आप समझ लीजिए कैटेगरीज़ हैं, हुँ, हुँ, उनका प्रोडक्ट की हुँ, आपस के अंदर कैनिबलाइज़ेशन ना हो। मतलब हुँ, दैट्स अ हेल ऑफ रिसर्च। एग्ज़ैक्टली। अब मैंने पता है कितनी देर में किया। कितनी आप चैट जीपीटी में 2 वीक्स में करेंगे, 1 वीक में? सर 1 वीक में मतलब कर 1 वीक में करूँगा। मैंने 5 मिनट में किया। कैन यू बिलीव सही, दैट? सही। सर हो सकता है चैट जीपीटी के थ्रू। मैंने मैंने साइट मैप निकाला, हुँ, हुँ, साइट मैप ऑटो बनता है।
बिल्कुल, वेबसाइट में, आया सारे पेजेज़, वूकॉमर्स की है या शॉपिफाई, ठीक है? सारे प्रोडक्ट्स मैंने होंगे। साइट मैप निकाला, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मास्टर, उस्ताद जी, आप ये चाहे पूरा साइट मैप स्टडी करें। हुँ, हुँ, इसमें जितनी कलेक्शन पेजेज़ हैं, जितने प्रोडक्ट पेजेज़ हैं, हुँ, मुझे सब के मेटा टाइटल चाहिए, हुँ, हुँ, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसका प्राइमरी कीवर्ड चाहिए, उसका सेकेंडरी कीवर्ड चाहिए, हुँ, ठीक है? उसका H1 चाहिए, उसका H2 चाहिए। और हुँ, उसके बाद अरसलान, मैं सिर्फ़ कंटिन्यू करता रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली चैट जीपीटी एक सर्टेन इनपुट देने के एग्ज़ैक्टली, बाद वो रुक जाता बिल्कुल, है। फिर आपने बोलना है कंटिन्यू, ठीक है? एग्ज़ैक्टली तो फिर मैंने सिर्फ़ कंटिन्यू किया। और सब और चीज़ें उसके आपने बाद फिर आगे मेरे ख़्याल से 5 लोग अगले दिन बैठे हुए थे और 2 दिनों के अंदर उन्होंने सारा जो डेटा है मेरी टीम ने हुँ, वो वेबसाइट पे अपडेट कर दिया। और मैं देख रहा था ऐसी शानदार मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस हुँ, 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 के मतलब एक जो देखिए एक ऐसी एक्सपर्ट था ना, उसकी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ ये होती थी कि यार वो जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखे ना, राइट? वो ऐसी कैची हो कि उसका जो सीटीआर सीटीआर है, बिल्कुल, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, कि अगर 10 रिज़ल्ट्स आते हैं गूगल के पहले पेज पे, तो आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा हो कि गूगल जो है या देखने वाला कहे यार मुझे इस पे क्लिक करना है। बिल्कुल, ठीक है? और ऐसी उस वेबसाइट के अंदर यानी उस वेबसाइट के ऊपर मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। हुँ, मेरी उस वेबसाइट को जो है आप समझ लीजिए मेरा बच्चा है। हुँ, हुँ, उनको प्रोडक्ट्स को स्टडी करते या बनाते मुझे 10 साल हो गए हैं। हुँ, उसने सिंपल यूआरएल्स लिए, खुद ही स्टडी किया, खुद ही मुझको सारे का सारा जो है एक प्रॉम्प्ट के ऊपर और इवन मैंने ये भी लिखा कि ये जो मुझे लिंक्स जनरेट करके दो, जो टाइटल डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दो, वो एक दूसरे से इनकी कैनिबलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। कहाँ गया कैनिबलाइजेशन का एक्सपर्ट? एग्ज़ैक्टली, कहाँ से गया? कहाँ से लाए? क्यों मतलब कहाँ पर चाहिए आपको? कीवर्ड स्पेशलाइजेशन कितना बड़ा बिल्कुल, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ैक्टली, कहाँ गई? मैं इससे ये नहीं कह रहा कि अभी बिल्कुल इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ एक बिल्कुल स्मॉल और हुँ, मीडियम साइज़ कंपनी प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी बिगिनर है और अगर वो ब्रांड लॉन्च करना चाहता है तो विदिन अ फ्यू वीक्स वो सर विदिन सब फ्यू कुछ डेज़, विदिन फ्यू डेज़ सब कुछ कर सकता यस, टेक्निकली विदिन फ्यू आवर्स। आप ये है। सही, देखिए ना मिसाल के तौर पर आज जिस मर्सिडीज़ को हम देखते हैं, हुँ, हुँ, क्या पहले दिन मर्सिडीज़ ऐसी बनी थी? नहीं, नहीं, पहले दिन यस। तो जैसे-जैसे आप चैट जीपीटी के ऊपर इनिशियल क्वेश्चन पूछेंगे ना, हुँ, आपको वो इनिशियल लेवल के आंसर्स देगा। सही, सही, लेकिन जैसे-जैसे आपका कॉन्शियसनेस जो है वो मैच्योर होता जाएगा, आपके क्वेश्चन्स मैच्योर होते जाएँगे, चैट जीपीटी का आंसर भी वैसा मैच्योर होता जाएगा। क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है बिल्कुल, कि मैंने 5 मतलब एक चंद घंटों के अंदर मैंने हुँ, पूरी वेबसाइट का सारा डेटा उठा के टीम को दे हुँ, दिया। हुँ, अब वही टीम जो मेरे साथ कई सालों से काम कर रही है, हुँ, वो हुँ, कहने लगे सर हमने भी लिंक दिया था चैट जीपीटी को। हमने लिंक दिए थे। उसने कहा नहीं ये काम नहीं हो सकता। मैं वेबसाइट एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता। सही, मैंने कहा सही, यार सही, मेरी उसने सारे लिंक्स लिए, वेबसाइट ने चेक भी की, उनके बिल्कुल, मुताबिक ही डेटा भी निकाल के दिया। एग्ज़ैक्टली। आपको उसने सिंपल बोल दिया माज़रत, तो व्हाट्स द डिफरेंस ना? तो इसका मतलब है कि एसईओ सीखने के बजाय लोगों को चैट जीपीटी को सीखने की ज़रूरत है। हाँ। उस पे टाइम स्पेंड देखिए करने की एसईओ ज़रूरत जो है बुनियादी चीज़ें ज़रूर आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कर दें। हुँ, हुँ, अगर आपके पास वो सारी बेसिक्स आपको गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स नहीं आते, तो किस बेसिस के ऊपर आप चैट जीपीटी आपको यही नहीं पता सीटीआर क्या होता है, तो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कहाँ से देंगे? हुँ, आपको यही नहीं पता कि आपको सपोज यूनिक, अट्रैक्टिव या कीवर्ड बेस्ड मेटा टाइटल निकाल के दो, तो बिल्कुल। आप अच्छा मेटा टाइटल कैसे बनाएँगे? अच्छा आप उसको कमांड नहीं देंगे तो वो भी नहीं तो करेगा। वो नहीं करेगा ना। तो मैं एग्ज़ैक्टली। ये नहीं कह रहा कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक है? आप सीखेंगे, जितना अच्छा सीखेंगे, आप उतना अच्छा चैट जीपीटी से आउटपुट ले सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जो आप एग्ज़ैक्टली, पहले पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अगर आप नहीं भी सीखते हुँ, तो भी चैट जीपीटी इतना बड़ा आप समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एज़ ए कंपेनियन मौजूद है हुँ, कि हुँ, मेरा ये ख़्याल है कि आप एसईओ जो है उस पे फ़ोकस करने की बजाय आप अपना ब्रांड लॉन्च करने पे फ़ोकस करें, जो अभी हम बिल्कुल ठीक। करने जा रहे हैं। बिल्कुल। कि हम चाह रहे हैं कि पहले मैं साल में 4 या 5 हुँ, हुँ, लॉन्च करता था। आपका भी तो यही था कि आप एग्ज़ैक्टली, मेरे साथ एक ब्रांड लॉन्च करने आए थे। अभी बिल्कुल। अरसलान कितने ब्रांड्स का सोच रहे हैं आप? और उसकी कितने प्रोजेक्ट्स? अभी तो सर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हाँ। हुँ, और आपको लगता है कि आज से साल पहले ये पॉसिबल था?
नहीं सर, साल पहले तो एक भी लेके मुश्किल होता था चलना। बहुत टाइम, बहुत सब कुछ चाहिए होता हाँ, था, आप स्पेंड करते थे हाँ। तब जाके सक्सेसफुल होता था। तो हमारे पास 2 साल है अरसलान, 2 साल बाद ये विंडो क्लोज़ हो जाएगी और आई सी ये एक विंडो ऑलरेडी क्लोज़ हो चुकी है। सही, मतलब सही। मुझे बड़े दुःख के साथ, बड़े ही इंतहाई दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं देख रहा हूँ कि यार दुनिया में नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 मोरक्को, नंबर 3 यूएई, उसके बाद अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, स्वीडन, साउथ कोरिया, हुँ, तुर्की, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, यूके, जापान, चाइना, फ्रांस। कोई पाकिस्तान नहीं। कौम हमारी कहाँ पर लगी है? कैदी नंबर 804 पे, कोई बिल्कुल। नवाज शरीफ पे लगा है, कोई फ़ौज पे लगा है। अबे सबका सारे ये जो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ जितने हमने अभी मनहूस मारे, हुँ, हुँ। एंकर बिठा रखे हैं। आया वो यूट्यूब के ऊपर है, आया वो हमारे मीडिया के ऊपर है, ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल। ठीक है? ये सारे के सारों को पकड़ के ना इनको जेल में दे देना चाहिए। अगर वो चैट जीपीटी के ऊपर बात ना करें, हुँ, हुँ। अगर वो ई-कॉमर्स या फ्रीलांसिंग के ऊपर बात ना करें या वो इस मुल्क को कौम की इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट पे बात ना करें। बिल्कुल। आज एक इंडिविजुअल इतना पावरफुल है, बाहर जिसकी मर्ज़ी बाहर फ़िरौन की भी हुकूमत हो ना हुँ, हुँ। पाकिस्तान में, सही कहा। आप इंटरनेट घर में लगाएँ, भाईजान डॉलर्स कमाएँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिल्कुल ठीक। तो सर पहले तो लोग एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, गूगल की गाइडलाइंस होती थी, बिंग की गाइडलाइंस होती थी, बहुत सारी होती थी, लोग उसको फॉलो करते थे। तो अब क्योंकि एल्गोरिदम नया आ गया हुआ। एग्ज़ैक्टली बार-बार अपडेट्स आ रही हैं, वो उसको देखते थे, अपडेट करते थे। तो अब क्योंकि आगे जीपीटी और मतलब क्या कहते हैं एआई ने सब कुछ करना है, एआई ने रिजल्ट्स लेके आने हैं। तो ये शिफ्ट जो होगा, तो उनको अब क्या नई प्रैक्टिसेस फॉलो करने की ज़रूरत है? देखिए वेबसाइट्स में कौन-सी नई ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत है देखिए उनको? ये एक बड़ा अहम सवाल पूछा अरसलान आपने। आप याद करिए आपकी तो शायद एज थोड़ी है, आई एम हुँ, लाइक मैं 48 इयर्स ओल्ड तो हुँ, एक वक़्त हुआ करता था गूगल का कोई वजूद नहीं था, बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ, बिंग हुआ करता था, सॉरी बिंग नहीं याहू हुआ करता था, ठीक है? सही, याहू सर्च इंजन बड़ा पॉपुलर था। सही, सही, उसके बाद पता नहीं एक 2-3 और छोटे-छोटे थे, मुझे अब सही, नाम सही। उनके याद नहीं आ रहे। हुँ, खैर तो कहाँ गया याहू? खत्म हो गई। ठीक है? तो इस टाइम तो गूगल के आप बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स की, गूगल की तो अपनी बैंड बजी पड़ी है। ट्रेंड्स नीचे आ रहे हैं सर यूज़ के। 5.7 मैं आपको बताऊँ 5.7 जो है ये आपके सामने मैं फिगर रखना चाहता हूँ कि 5.7 जो हैं बिलियन हुँ, हुँ, क्यूरीज़ थी गूगल के ऊपर पर डे और जब चैट जीपीटी 4 लॉन्च हुआ था, हुँ, हुँ। तो जनाब ये 5.7 से आ गई थी क्यूरीज़ लेस दैन $3 बिलियन सॉरी 3 बिलियन क्यूरीज़ एवरी डे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। बहुत यानी टक करके ये ग्राफ में सर अराउंड आप देखेंगे 40% आई गेस ये तो ठीक है? बन रहा है। हाँ जी, अराउंड 1 दिन मतलब समझ लीजिए 1 महीने के अंदर 40% गूगल की ट्रैफ़िक कहाँ गई? वैनिश्ड सही, सही, खत्म। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कहीं गूगल पे जाता हूँ अभी। हुँ, हुँ। मैं नहीं जाता गूगल पे। सही, अदरवाइज़ सही। बहुत सा टाइम आपका लगता था गूगल गूगल के ऊपर। खत्म गूगल। तो गूगल को तो अपनी अभी मैं समझता हूँ सर्वाइवल की जंग लगी पड़ी है और खैर गूगल इज़ ट्राइंग हार्ड। गूगल बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करता है, लेकिन बहरहाल हुँ, ये जो ट्रांज़िशन है, ये इतनी जल्दी भी नहीं होने वाली। तो इसलिए आपको उन प्रैक्टिसेज़ को भी सीखना है, जो सही, गूगल सही। ने स्टैंडर्ड्स हमें दे रखे हैं बिल्कुल। और साथ-साथ आपको चैट जीपीटी को सीखना है। और हुँ, चैट जीपीटी ने अभी परसों अपना सर्च लॉन्च कर दिया। अच्छा। सर्च लॉन्च कर दी चैट जीपीटी सही, ने। सही। जब सर्च लॉन्च करेंगे तो मुझे ये बताइए कि चैट जीपीटी जो है, जिसने अभी रिसेंटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स ठीक है, इन्वेस्टर से लिए हैं। 10 बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी रिसेंटली इन्वेस्टर से लिए हैं। मुझे बताइए वो न इन्वेस्टर्स ने चैट जीपीटी के ऊपर क्यों इन्वेस्ट किया? फ्यू चैट जीपीटी एक नॉन प्रॉफिट से एक प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन क्यों बन गई है? फ्यूचर तो उन्हीं का है सर। तो भाई फ्यूचर उन्हीं का तो उन्होंने ही पैसा बनाना ना। हुँ, तो हुँ। आप ये देखिए अगर आज 2 दिन पहले चैट जीपीटी ने सर्च लॉन्च किया है, हुँ, हुँ। तो क्या उसके ऊपर चैट जीपीटी एड्स लॉन्च नहीं करेगा? एग्ज़ैक्टली करेगा बिल्कुल। करेगा। तो उन एड्स के ऊपर फिर हमें नए गूगल एड स्पेशलिस्ट की बजाय गूगल पीपीसी की बजाय हमें चैट जीपीटी पीपीसी करनी पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। तो हमें अपने मॉडल्स हुँ, ये हुँ। बहस चलती है जी कि ये आपका बॉट ने लिखा है कंटेंट या ये आपका ह्यूमनाइज्ड है। ये सब इर्रेलेवेंट बातें हैं।
सही, सही। ये सब इर्रेलेवेंट बातें हैं। बात ये है कि वो जो कंटेंट है क्या यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? हुँ, हुँ। कि गूगल का मसला सॉल्व कर रहा है? और अगर वो कर रहा है, तो आप ये ज़हन में रख लीजिए कि वो ही ऊपर रैंक करेगा। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। किसी बिल्कुल। भी फ़ील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, या तो आप हुँ, प्रॉब्लम सॉल्वर हो अरसलान, या आप कंज़्यूमर हो। So that's your बिल्कुल। choice. So यहूदी हुँ, हुँ। ज्यूइश लाइक शुरू से भी, और वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दे डिसाइडेड कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है और दुनिया की इकोनॉमी पे उन्होंने कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल, दुनिया की इकोनॉमी पे आज उनका ही कंट्रोल है। बिल्कुल। अभी जो आपने एआई सर्च की बात की, आई गेस इसके ऊपर वीडियोज़ या आर्टिकल्स भी बहुत कम होंगे, लोगों ने इसके ऊपर 2 रिसर्च दिन करना पहले है। तो अभी लॉन्च हुआ है। बिल्कुल, तो अभी तो पाकिस्तान में आई गेस किसी ने इस पे बात नहीं की होगी। हाँ। तो आप अब इंडिया वाले भी सेम जगह पे खड़े हुए हैं, हम भी सेम जगह पे खड़े हुए हैं क्योंकि अभी एक मतलब नई लॉन्च हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि अगले 2-3 साल में मतलब इंडिया में इतने ज़्यादा ना हो लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा हो, पाकिस्तान जिस तरह आप बता रहे हैं टॉप 20 में नहीं है लेकिन फर्स्ट पे आ जाए पाकिस्तान, तो लोग किस तरफ जाएँ सीखने के लिए? लाइक एआई सर्च को किस तरह डोमिनेट करने के लिए उसके लिए आप क्या कहेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या होंगी? कैसे लोग उसको सीखें और जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकें? अरसलान, उस मुल्क में क्या लोगों ने तरक्की करनी है जो सारा दिन जन्नत बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं? देखिए, हम में से सच तो कोई बोलता कोई नहीं। बिल्कुल। खालिस चीज़ पूरे शहर में मिलती कोई नहीं। हुँ, लेकिन हम लोग कहते हैं हम जन्नत में हमने जाना है। हमें मुझे नहीं पता, शायद हमें जन्नत भी नहीं मिलनी। हमारी ये दुन जो अभी ये देखिए ना, ये मुल्क भी इस टाइम दोज़ख बना पड़ा है। आप इस एसी लगे कमरे से बाहर साँस नहीं ले सकते। ये जो ऐसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है दुनिया के अंदर सबसे गंदा है। ऐसे लाहौर दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो 150 से ऊपर है वो टॉक्सिक हो जाता है। तो 3 दिन पहले लाहौर में 650 था। ये तो आई गेस जीने के काबिल भी नहीं है। सर इधर तो मैं उस दिन मैं रोज़ पार्क जाने वाला इंसान हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मैं वो 3 दिन नहीं गया, और मैं जब सुबह नमाज़ के लिए जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि या बारी ताला, यार ये चरिंद, यार ये परिंद, ये किससे फ़रियाद करते होंगे कि ये इतनी गंदी टॉक्सिक। हम तो फिर कमरों के अंदर चले गए, हुँ, एसी ऑन कर लिया, एयर फ़िल्टर लगा लिया। हुँ, हुँ, तो ये क्या कहाँ से सवाल करते होंगे? ख़ैर उसका कर्म है, वो जानता है किस तरह से उसने चीज़ों हुँ, को लेके चलना है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर तुम्हारी तो कोई वो इस मुल्क में या इशू है क्रिकेट का, या आप अखबारात उठा के देख लें, उसकी वीडियोज़ लीक हो गईं, और फलाने एक्टर ने ये कहा, मौलाना साहब ने ये कहा, खान साहब ने ये कहा, नवाज़ शरीफ ये फरमा रहे हैं, चीफ साहब ने ये कहा। मुल्को बिल्कुल। कौम जो है उसकी दुनिया के अंदर बोली लगना बंद हो गई। कोई दुनिया के अंदर कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन, कोई मुल्क हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको लेने के लिए तैयार नहीं। और हम लोग किसी सतह के ऊपर इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे कि यार ये जो आपने बेशुमार बच्चे हैं इस मुल्क को कौम के, हुँ, इनका क्या करना है? तो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वही 50 साला पुराना एकेडमिक नॉलेज जो इंडस्ट्री के साथ कहीं पर अलाइन्ड नहीं है। बताएँ आप मुझे अरसलान, मतलब कैसे तरक्की करेंगे हम लोग? आप ही देखिए, आपने कहा जी चैट जीपीटी सर्च आ गई है, तो चैट जीपीटी यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसकी सर्च कैसे यूज़ करनी है? आप हुँ, टॉप 20, क्या मेरे ख्याल से टॉप 25 कंट्रीज़ में कहीं नहीं आते हो, जहाँ पर चैट जीपीटी यूज़ किया जा रहा हो। और हुँ, आप कह रहे हैं हम सर्च यूज़ करेंगे। भाई, जिस तरह से आँखें खोलिए, अपने नेबर से सीखिए, किस तरह से चाइनीज़ ने, किस तरह से इंडियंस ने जो है जदीद दुनिया को फ़ॉलो करते हुए अपनी जदीद दुनियाएँ बिल्ड कर ली हैं। सिंपल कॉपी एंड पेस्ट किया है अरसलान। चाइनीज़ सही, ने सही। अमेरिकन्स को, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। ठीक है? और इंडियंस ने अमेरिकन को। हुँ, हुँ, आज जितनी आउटसोर्सिंग टेक्नोलॉज़ी है दुनिया के अंदर, कहाँ पर इन्वेंट हो रही है? अमेरिका में। बिल्कुल। तो भाई वो हमें हमें सुन्नत रसूल जो है उसको फ़ॉलो करते हुए जहाँ से इल्म मिले, हमें वहाँ चले जाना चाहिए। मैं तो खुद सोचता हूँ कि कभी-कभार पाकिस्तान से निकल ही जाऊँ। नहीं, आपकी ये बात सुन के तो बहुत लोग मायूस होंगे। नहीं, मैं सीखने के लिए जाना चाहता हूँ।
हाँ, एग्ज़ैक्टली सीखने के लिए तो इंसान को जाना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए, और बिल्कुल। मैं जाता भी हूँ, कॉन्फ्रेंस पे भी जाता हूँ, गोरों से सीखता हूँ, वो कैसे सोचते हैं, देखते हैं चीज़ों को। क्योंकि बिल्कुल। अपने आप किसी गोरे से आप ये कहो ना कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं दुनिया के किसी और सितारे में चला जाऊँ, हुँ, ठीक है? तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। आप कोई अजीब बात बोल रहे हैं, आप बोले मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ई-कॉमर्स पाकिस्तान की पूरी बल्कि उम्मत मुस्लिमा की किस्म बदल सकती है ना, तो लोग यहाँ पर हँसना शुरू कर देते हैं। गोरा नहीं हँसेगा, उसको पता है इसकी पावर का। एग्ज़ैक्टली, उसने देखा है कि एक कंपनी जो है अमेज़न जो किस तरीके से एक किताबें बेचने वाली कंपनी से $1 बिलियन जो है कंपनी बन जाती बिल्कुल, है। बल्कि उसकी ट्रिलियंस के अंदर उसकी वैल्यूएशन है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मंडी बनने के बाद वो उसके पास उस कंप यानी उसकी इतना रेवेन्यू है उस कंपनी का बिल्कुल। कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ना एक साइड पे हो जाए, तो वो एग्ज़ैक्टली, कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा है। ऐसे ही बात तो है। ये तो हमारी औकात है। सर टेक्नोलॉजी के बगैर अस्सलाम हुँ, टेक्नोलॉजी के बगैर, ट्रेड रूट्स पे कब्ज़े के बगैर, कंट्रोल बिल्कुल, के बगैर, इल्म के बगैर, ठीक है? अच्छे टॉप डिजिटल मार्केटर्स जो हैं, हुँ, उनके पैदा किए बगैर दुनिया के अंदर हम कहीं पर कामयाब नहीं हो सकते यार। बिल्कुल। हमें ये छोड़ना पड़ेगा अभी वक़्ती पढ़िए, हुँ, पढ़िए, ज़रूर पढ़िए हुँ, सियासत को, ज़रूर पढ़िए मज़हब को, हुँ, लेकिन ये पढ़िए। मैंने 10 लोगों से सवाल किया कि मुझे बताइए जंग बदर की असल वजह क्या थी? हुँ, हुँ, किसी के पास इसका आंसर नहीं था। बिल्कुल। तो बहरहाल लोगों ने जो सुना उसी को लोगों ने तस्लीम कर लिया तो और अपनी ठीक है रिसर्च बस नहीं की। इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। बिल्कुल, इसमें इतने सहाबा शहीद हुए, इतने घोड़े थे, हुँ, इतनी तलवारें थी। ये भी नहीं पता था कितने तीरंदाज थे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मैं आना चाहूँगा सर वापस एक बात पे कि आपने अभी एआई सर्च की बात की। आपका सारा बिज़नेस जो चल रहा था वो गूगल सर्च के ऊपर चल रहा था, आपके ब्रांड्स रैंक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी ट्रैफ़िक उनके ऊपर आ रही है। तो अब आप क्या स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करने जा रहे हैं जो आप एआई सर्च को क्योंकि आपने अब फ्यूचर में डोमिनेट करना है। अगर अगले 3 साल में आप एआई सर्च को डोमिनेट नहीं करेंगे तो आपका बिज़नेस भी नीचे आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें ताकि जो हमारे नए आने वाले बिगिनर्स हैं इस फ़ील्ड में, वो भी सेम स्ट्रैटेजीज़ वगैरह फ़ॉलो करके एआई सर्च को डोमिनेट कर सकें जल्दी से जल्दी और उनको इनिशियल मूवर का एडवांटेज हो। देखिए सर मैंने जो अपनी कंपनी के अंदर मॉडल चेंज किया जिसके हुँ, ऊपर हम बात कर रहे थे कि भाई हुँ, हुँ। 60% या 70% ठीक बिल्कुल, है, मेरी कंपनी में एम्प्लॉइज़ जो है इनकी ज़रूरत नहीं रही, बिल्कुल, ठीक है? तो एम्प्लॉइज़ तो मैं पहले दिन से बोलता हूँ मेरी कंपनी में नहीं थे, या बिल इंटर्न्स हैं या पार्टनर्स हैं। एग्ज़ैक्टली। सो मैंने पिछले 2 माह इस चीज़ के ऊपर कंटीन्यूअसली ट्रेनिंग करवाई कि बी एन एंटरप्रेन्योर, सिंगल वन ऑफ यू इज़ सो पावरफुल दैट एग्ज़ यू कैन लाइक entirely launch a new brand in USA or हुँ, Europe or anywhere else in the world, हुँ, हुँ, ठीक है? और तुम डॉलर्स नहीं यकीन में मिलियनर हो सकते हो। देखिए अरसलान आज है ना दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट जो रीजन है, हुँ, हुँ, जहाँ पर माल है, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, एग्रीड? बिल्कुल, ठीक है? आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर आज से ना 2 साल पहले कोई ब्रांड लॉन्च करना आसान नहीं था। ना हुँ, किसी को स्वीडिश आनी थी या एग्ज़ैक्टली, जर्मन आनी थी, ना उसमें वेबसाइट बननी थी, बिल्कुल, ना उसकी एसईओ आनी थी, ना वो रैंक करनी थी, ना बिल्कुल। उसपे धंधा आना था, सिर्फ़ लोकल ही उसका फ़ायदा उठा सकते लोकल थे। था। अब अब तो हर आम बंदा कर सकता है। तो भाई मैं तो चैट जीपीटी को 1 साल पहले अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ। कि हुँ, मेरा एक जो पार्टनर है उसकी एक डॉट कॉम थी, बिल्कुल, अभी उसकी एक डॉट कॉम दुनिया के 5 मुल्कों में काम कर रही है। बिल्कुल, सुस्त हैं हम अपनी जगह लेकिन उन्हें मैंने बोल दिया आप फ्रांस में लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल, आप डीई में लॉन्च कर रहे हैं, आप मिडल ईस्ट में लॉन्च करें, आप हुँ, चाइना में करें, तुर्की में करें। एग्ज़ैक्टली, करना क्या है? एक चैट जीपीटी की प्लगइन अवेलेबल है। सही, सही, आपने बिल्कुल, इंग्लिश में वेबसाइट बनाई, उसके बिल्कुल। बाद आपने क्या करना है? डब्ल्यूपीएमएल इंस्टॉल करना है आपने, बटन दबाना है, बिल्कुल, बटन टक, थोड़े से पैसे आपके अकाउंट से कटेंगे, ठीक है? ट्रांसलेट हो जाएगी सारी वेब तो आपकी ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रांसलेट नहीं होगी, हुँ, हुँ, ट्रांसलेशन नहीं होगी। आपकी उस लैंग्वेज के अंदर उस कंटेंट में लिखी जाएगी। मिसाल के तौर पर अमेरिकन जो है ना हुँ, अ हुँ, अ, ब्रिटिश कोट बोलते हैं। उसी कोट को, उसी डिज़ाइन को, उसी तरह के पहनावे को अमेरिकन जैकेट बोलते हैं। सही, सही, तो जब आप एसईओ करोगे ना सपोज़ तो ट्रांसलेट करोगे ना, तो ट्रांसलेट जो है जैकेट जो है ना वो कोट में नहीं होगी या कोट सही, जैकेट सही, में नहीं होगा।
लेकिन अब आप चैट जीपीटी से उसका यूके वर्जन, उसका जर्मन वर्जन, उसका फ्रेंच वर्जन लॉन्च करोगे तो हुँ, वो वेबसाइट जो है रीराइट होगी सही, उस सही, सही। कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वहां पर लोग सर्च करते हैं या जो मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत तो ज़बरदस्त बात है। यही आप शायरी करवा लो। हम हुँ, तुर्की में काम क्यों नहीं करते? आपने क्यों नहीं सोचा कि आप तुर्की में लॉन्च करो? या मैंने क्यों नहीं सोचा, बहुत सपोज़ मैं समझता हूँ जी ई-कॉमर्स वाला जी डॉट कॉम करो, ये करो, वो करो, पूरी दुनिया में अपने तुर्किश ब्रांड लॉन्च लैंग्वेज करो। का बैरियर होगा। यस, ना कोई तुर्किश दोस्त, बिल्कुल, ठीक है? मतलब मैंने अमेरिका के बाद जो दूसरी जिस इकोनॉमी में मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया वो फ्रांस था। सही, सही। तो फ्रेंच बंदा 1 साल लगा मुझे अरसलान फ्रेंच। पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के फ्रेंच डिपार्टमेंट में गया। अबे यार कोई फ्रेंच बोलने वाला दे दो। उधर से मुझे 2 नमूने मिले। उन्होंने कहा जी आप हमें अपना आर्टिकल दें, हम आपको लिख के देते हैं। 3 माह लगा दिए। थोड़ा-सा कंटेंट जो है उसको फ्रेंच में करने के लिए। हुँ, 3 हुँ। माह एंड आई पेड देम अ लॉट। हुँ, फिर उसके बाद मुझे पता चला जी फाइवर लॉन्च हो गई है। हुँ, हुँ, तो हुँ। फाइवर में मेरा अकाउंट था लेकिन अकल में नहीं आई। सही, तो सही, मैंने सही। फाइवर पे गया, वहाँ से मैंने एक फ्रेंची हायर किया। हुँ, हुँ, हुँ। फ्रेंची हायर करके पंजाब यूनिवर्सिटी के फ्रेंच सीखने वालों से मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी कि भाई हुँ, बहुत गलती हो गई मेरे से, कि मैंने ये सोच लिया पाकिस्तान में रहते हुए फ्रांस में मैंने एक ब्रांड लॉन्च करना है, मुझे माफ़ी दे दो। ठीक है? तो वो तो सॉर्ट ऑफ नामुमकिन था 15 साल पहले अगर आप उम, उस पे रिलाई करते हो या और हमारे पास ऑप्शन ना न होती तो। 15 साल नहीं है 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा 10 साल पहले हाँ जी। नामुमकिन था, सही, सही। नामुमकिन था ना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने जो फ्रेंच डिपार्टमेंट के लोग थे, मेरी नाक की लकीरें निकलवा दी उन्होंने। और कंटेंट भी थोड़ा-सा होगा। हाँ जी सर, और मुझे वो जो लिखा है उन्होंने, हुँ, हराम है मुझे उसमें से कुछ समझ आए। सही, सही। ठीक है? तो आप ये देखिए दुनिया अब क्या करना है आपको? ये जो मैंने फ्रेंच हायर किया उसकी वजह से मेरा ब्रांड चल गया। मुझे फ्रांस से अच्छे पैसे आने लगे, बगैर पीपीसी चलाए, बगैर सोशल मीडिया कैंपेन चलाए मेरी हुँ, वेबसाइट पे ऑर्डर्स आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब मुझे बताइए अरसलान, हाउ मेनी मिनट्स आर नीडेड टू जस्ट लाइक टू ट्रांसफॉर्म कह लो, ट्रांसफॉर्म ही बेहतर वर्ड रहेगा हुँ, ट्रांसलेट की हुँ, बजाय, हुँ। और टू रिक्रिएट योर वेबसाइट इन टू एनी अदर रीजन और लैंग्वेज। ये तो फ्यू मिनट्स की गेम है सर। तो क्यों नहीं कर रहा है? हुँ, करना ही कोई नहीं है हमने। बिल्कुल। तो सर फाइनल में आपसे कहूँगा अपनी ऑडियंस को आप पैगाम दें एआई को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए और इससे मैक्सिमम फ़ायदा वो कैसे हासिल करें? हाँ, हाँ। देखिए अरसलान, आखिरी बात ये है हुँ, कि पहली बात है कि शाहीन बनो। अपने घर छोड़ो। अपने माँ-बाप का कम्फर्ट ज़ोन छोड़ो। अगर दुबई में जाके ना अरबियों की गुलामी ज़िलालत कर सकते हो ना, हुँ, हुँ, एक-एक कमरे में 20-20 रह सकते हो ना, बिल्कुल। तो यार अपना घर छोड़ो। घर छोड़ के किसी इन्क्यूबेशन सेंटर बैठ जाओ। हुँ, 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 बिल्कुल, किसी ऐसी कंपनी में चले जाओ, जहाँ पर ई-कॉमर्स हो रही है, जहाँ बिल्कुल, पर ये काम हो रहा है। जिस बिल्कुल। तरह आप यहाँ पर आए हो ना, एग्ज़ैक्टली, आपके अब्बू भी बीमार है पर लाइक यू, आपकी कोशिश ही होती है कि सुबह आप ना मुझे किसी तरह 6 बजे कैच कर लो पार्क में, बिल्कुल, ठीक है? हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि वो कुछ अर्सा मैं अपने साथ बिल्कुल, गुज़ारूँ। तो उसके बाद आपकी कोशिश होती है कि रात जब तक आपको चांस मिले आप साथ रहो। क्यों? बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि हम सबको किसी न किसी से कुछ सीखना है। मैं बिल्कुल, भी अपने उस्तादों से ऐसे ही सीखा हूँ। सही, उनकी सही। ड्राइवरी करके, उनके पाँव हुँ, दबा के, उनकी खिदमत करके, बिल्कुल, ठीक है? तो मैं समझता हूँ अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलो, हुँ, हुँ, चैट जीपीटी को खोल लो, ठीक सही, है? सही। और शाहीन बन जाओ। अपना शिकार खुद तलाश करो। हुँ, हुँ, दुनिया के मुख्तलिफ मंडियों में चले जाओ। दुनिया की मंडियाँ देखो, ब्राज़ील, मेक्सिको, मिडल ईस्ट, हुँ, तुर्की, चाइना, चाइना। आपको पता है चाइना पाकिस्तान में चंगेज़ा, ये जो वो चंगेज़ा कह रहा हूँ, वो क्या हुआ करता था, ये जो छोटा-सा आम खाते हैं, चिलगोज़ा, चलगोज़ा। बिल्कुल। चलगोज़ा कहाँ पर चला गया? किधर गया सर? चाइना सारा। ठीक सही, है? सही, सही। तो हमारे पास इतना बड़ा रिचेस्ट कंट्री बन रहा है एक, हुँ, जिसके हुँ, रिज़र्व्स ना हुँ, अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिनकी बिल्कुल, बाइंग पावर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा होने जा रही है। बिल्कुल, सो हम लोग उनसे बिज़नेस क्यों नहीं करते? बिकॉज़ हमें चाइनीज़ नहीं आती। एग्ज़ैक्टली। आपको चाइनीज़ सीखने की ज़रूरत है? आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी आप नहीं है। अगर ये क्लेम कर दें कि मैं चाइना का शायर हूँ और आप रोज़ एक चाइनीज़ पोएट्री लॉन्च करना शुरू कर दें, तो आप कर सकते हैं। एंड एग्ज़ैक्टली, एवरी चाइनी विल बिलीव। और एग्ज़ैक्टली, अपनी आँखें भी अगर थोड़ी-सी मैं यूँ कर लूँ, ठीक है? तो हमारे एंसेस्टर्स तो मंगोल थे ही, तो मैं चाइनीज़ बन जाऊँगा, बिल्कुल।
ठीक है, कुछ अरसे बाद जो है मैं चाइनीज़ बोल भी सकूँगा। एग्ज़ैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, हुँ, हुँ। शाहीन बनें। देखिए, आखिरी बात की तो बताऊँ, मैंने अपने उस्तादों से पूछा कि अल्लाह क्यों रसूल को भेजता है? फरमाने लगे कि जितने अंबिया रसूल आए ना, हुँ, हुँ। उनकी सिर्फ़ एक जॉब होती है कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ डायरेक्ट कर देना, बिल्कुल, कि बीच में से सारे वास्ते निकाल देना, यही बात है। बस। कनेक्शन क्रिएट करना बिटवीन कनेक्शंस क्रिएट कर गॉड एंड मैन। हाँ, तो आप अगर कुरान पढ़ के हुँ, आपके अंदर शाहीन नहीं जागता, हुँ, एक गैरतमंद शख्स नहीं जागता, तो आप इल्लामा इकबाल सुन लो। हुँ। क्योंकि खुद ही जो है ना, खुद ही कसरे नहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पहले ला है। आपने इनकार करना है कि ये इलॉन मस्क और ये टेक्नोलॉजी ठीक है। हुँ, इनके आपने उनका जादू अपने सर पे नहीं तारी कर लेना। इनको एज़ ए टूल समझना है। जिस तरह ये बिल्कुल, टूल्स गोरों के लिए हैं, वैसे ये टूल्स मेरे लिए हैं। एग्ज़ैक्टली, सेम पावर जब लैपटॉप के ऊपर गोरा बैठता है, जो उसको मिलती है, सेम पावर मुझको ये लैपटॉप और चैट जीपीटी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, तो उस पावर को कंज़्यूम सबसे पहले अपने आप पे ना एक मर्द आज़ाद जो है ना उसको जगाओ, शाहीन को जगाओ। इकबाल का फ़लसफ़ा पढ़ो, चैट जीपीटी यूज़ करो। एक चीज़ कुरान, इकबाल, चैट जीपीटी और पैसा एंड कंट्रोल। आप हक पे एग्ज़ैक्ट भी हो ना, हुँ, हुँ। तो आपके पास ताकत नहीं है, कोई नहीं सुनेगा आपकी। जैसा कि हो रहा है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में क्या, फ़लस्तीन में, बिल्कुल, मिस्र में, शाम तबाह कर दिया, इराक तबाह कर दिया, लीबिया तबाह कर दिया, हुँ, अफ़गानिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान की कोशिश की जा रही है। क्यों? बिल्कुल, हम आईएमएफ की शर्तें मानने के ऊपर क्यों मजबूर हैं? पैसे नहीं हैं। अगर एग्ज़ैक्टली। हम पैसे नहीं लेते, तो हमारा मुल्क जो है खाना-जंग का शिकार हो जाता है। मुझे आप ये बताइए, हमारी ये फ़ोर्सेस को, हमारी पुलिस को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो मुल्क में अमन और अमान कायम रहेगा? कभी भी नहीं, तो फिर तो फिर पैसा क्रिएट करना है, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया नहीं डॉलर्स। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ सर।